दानू कहते थे जनार्दन। मतलब पहली बात तो ये है कि चाहे तुम किसी से कुछ भी बोलो, लेकिन तुम्हारी दिमाग में ये नहीं है कि एक औरत की डिग्निटी होती है, ठीक है? पब्लिक में सरेआम मैंने तो बोला कि पता नहीं क्यों ये जो है अभय आया है, कुछ पूछना चाह मैं ये पूछ रही हूँ कि औरत का क्या, वो उस औरत का क्या जो मतलब दूसरे के पति के साथ अपना अफेयर चला रही है और दूसरे के पत्नी को, उसकी की पत्नी को जिसके साथ वो अफेयर चला रही है उसको वीडियो कॉल पे बैठा करके और बोले कि तेरे पति में क्या रखा है, क्या रखा है कि मैं तेरे पति से बात करूँगी। उस औरत के बारे में नहीं बोला जाएगा, उसके बारे में नहीं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? म्यूट हो। हाँ आ रही है आवाज, बोलो। ये आप लोग बात करिए, ये आप लोग का काम है, मैं इससे इंटरफेयर नहीं करूंगा। मेरे को ज्योति जी से सवाल पूछना है। उसने ऐसा बोला है? हाँ जी जी बोला है। ठीक है, आप अलका जी को प्रूफ दे देना, बाकी का जो काम है मैं कर। अभी भी तेरे को प्रूफ ही चाहिए? पहले तो तू अपनी मूंछ मुड़वा। तुम तो पूरे तिवारी खानदान के जितने भी हो, पहले तो अपनी बात पे टिकने वाले नहीं हो। तू तो मूंछ मुड़वाने वाला था, तेरी मूंछ आज तक है। अब बेशर्म की है फिर तू और तेरी पूरी फैमिली, तेरी बीबी और सब लोग मूंछ तो नहीं मुड़वाएंगे, मूंछ तो और बढ़ेगी। क्यों? पब्लिक ने तो नहीं बोला था तुझे मूंछ मुड़वाने को, तूने तो सामने से आकर के बोला था। तुमने सामने से आकर के लाइव में बोला था कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं अपनी मूंछें मुड़वा दूंगा, लेकिन तू आज तक तो मूंछ मुड़वाया नहीं। क्यों? शर्म नहीं बची है तुम में? अभी आकर के किसी भी चीज़ का प्रूफ मांग रहे हो? इतनी बेशर्मी की हद पार कर रहे हो तुम। हद में रहो यार। लूंगा अगर उसने ऐसा बोला है सोशल मीडिया पे, तो मैं भैया बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। सॉरी, नहीं सोशल मीडिया पे नहीं बोला है, ज्योति जी को सोशल मीडिया पे नहीं, उन्होंने पर्सनली बोला है। पर्सनली मेरे से तो बहुत माफी मांगी है, हाथ जोड़ जोड़ के। डजेंट मैटर, वो मेरे को मायने नहीं रखता। बट उसने ये बोला क्योंकि इट्स जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये मतलब लीगल है। हमने स्पेशली ये बोला था कि हमारे खिलाफ कोई एक शब्द आपको तीसरे व्यक्ति से नहीं बोलना है। किसी भी सिंगल तीसरे। क्या हो रहा है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल कर रहा हूँ। अरे यार तुम लाइव आ भी कैसे सकते हो? तुम साइड ही रहो ना। किस बहन को सपोर्ट कर रहे हो जो तुमसे आज भी बैठ करके झूठ बोल रही है? वो आज भी झूठ बोल रही है, उसकी बात आज भी सचिन से होती है। मैंने उसका लाइव एकदम क्लियर कट देखा। उसकी माँ आकर के भगवान की कसम खिला रही है, वो भगवान की कसम खाने को तैयार नहीं है। वो चीज़ों को घुमा दी, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है ये बोल के। आप लोग बोलेंगे तो मैं ताशी की भी कसम खा लूँगी का क्या मतलब? जिसको कसम खाना होता होता बैठा के कसम खा लेता। और तुम ताशी की कसम क्या खाओगी यार? क्या खाओगी? कम से कम बच्ची को छोड़ दो। मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे को उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना है सपोज, ठीक है? बट आप पैनल ज्वाइन कर रहे हो, आपके पैनल में जो लेडी से आ रही है, वो लेडी से तो ऐसा टारगेट कर रही है। आप चाहो तो वहां मना कर सकते हो कि भैया जब मना किया गया है कि आपको नाम नहीं लेना है, बट आप प्रोवोकिंग का आप कर ही रहे हो ना, प्रोवोक का काम। तो एग्जैक्टली मेरा ये कहना है, एक इंसान क्या होता है, सपोज मेरे को आज बोला तुम मुझे मुड़वाने की बात किए तो तुम मुझे मुड़वा लिए। तुम नहीं वो कर रहे हो। तुम पहले अपनी बात पे रहना सीखो ना, एक बात पे पहले टिकना सीख लो। अलका दीदी ने कि भैया मेरे को किसी का नाम नहीं लेना है। तो अगर आज मैं पैनल लेके बैठ रहा हूँ, मेरे उसमें पैनल में कोई लेडी से आ रही है, मैं XYZ की बात कर रही है, तो मैं स्पेशली मना कर दूंगा, या तो आप चले जाओ या तो उनकी बात मत करो मेरे सामने। और सिंपल है। मैं इस पैनल में ऐसा कुछ नहीं बोलने आया। अच्छा अच्छा, इतने बड़े कारनामे करने के बाद खुद की बहन रुक नहीं रही है, लेकिन तुम बकवास करोगे आकर के, ठीक है? पहले अपनी बहन को कंट्रोल में करो, पहले वो हो जाए, उसके बाद फिर जो मतलब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहले अगर वो कंट्रोल में हो गई तो ये लीगल जो था ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। मैं तो चाह रहा हूँ, अगर ने ऐसा बोला है तो प्लीज आप अलका जी को दे देना, अलका दीदी को, अलका दीदी को फॉरवर्ड कर देना। बाकी इसके बाद जो भी हो, चीनों को चाहिए कि अर्पिता बहन से माफी मांगे। मैं मांगू दीदी से? सरिता दीदी बोल रही हैं। मैंने क्या किया है?
अरे शायद तुमने कुछ बोला होगा अर्पिता को, मैंने क्या बोला आपको बताओ? कुछ हुआ था क्या? अर्पिता बोला था क्या? क्या चीज? अर्पिता से अब मतलब अभी तुमको चीनू ने कुछ बोला था क्या अर्पिता? मेरे से माफी मांग के क्या फायदा? आप जो किए हो उसके लिए ऑडियंस से माफी मांग लो। ऑडियंस यही चाह रही है ना कि भैया ये लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऑडियंस में इतनी हड़बड़ाहट क्यों होती है? देखिए हाँ, ये बात सही है। इन लोग ई और इसकी वो बेशरम बहन, उसकी इसकी बेशरम बहन तो आज भी बोलती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। इसकी बहन की बेशर्मी देख लो जा करके, कितना बेशरम जैसे बोलती है कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी। बस उसको पता है कि व्यूज नहीं आएंगे तो डॉलर छपेगा कैफे, तो बस आकर के बकबक करती है कि मैं तो अपने बस ऑडियंस से माफ़ी मांगूंगी, बाकी मैं किसी से नहीं माफ़ी मांगूंगी। जबकि उसको तो चाहिए कि मनीषा और सबके पैरों, मनीषा के, सबके तो दूर की बात है, मनीषा के पैर में गिर के माफ़ी मांगे। लेकिन वो बेशरम, इतनी बड़ी बेशरम है कि उसको कोई शर्म तो है नहीं। भाई भी आकर के वैसे ही बैठा पड़ा है। मैंने पूरी चीजें स्क्रिप्ट अपनी देखो 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 गलती एक बात देखिए, यहाँ मैं एक चीज सबसे बोलूंगा। देखो यहाँ झूठी कसम सब लोग खाते हैं, नो डाउट। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मैं वो एक ऐसा इंसान हूँ जो शायद आप लोगों ने मेरी लाइफ देखी होगी। मैं एक ऐसा इंसान था जिसने मैंने ऑन लाइफ में मैंने गलती एक्सेप्ट करी थी। ये आप सबने देखा था, आप सबने देखा था। इनफैक्ट मेरे पे एलिगेशन से लगा दिए गए थे, क्या हो गया इसको, इनफैक्ट मेरे पे एलिगेशन लगा दिए गए थे कि इसको सब पता है। वो कौन सा भाई होगा जो अपने घर की इज्जत ऐसे मार्केट में उछालेगा? मेरे को आप एक चीज बताओ। नहीं, मेरा एक सवाल सब 3 महीने क्लियर करने दो आप मेरे को। तुम आज दूध पीते हुए बच्चे क्यों बने पड़े हो? क्यों तुमको नहीं लग रहा है कि तुम्हारी बहन फिर से बात कर रही है? मतलब पूरे ऑडियंस को लग रहा है, तुमको नहीं लग रहा है कि तुम्हारी बहन बात कर रही है, फिर भी तुम आकर के उसको सपोर्ट कर रहे हो। तुम उछाल नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? पहला मेरे को ये बोला गया कि ठीक है आप घर में सबको पता है, चलो ठीक है घर में सबको पता। जब मैं सामने से किसी से पूछता हूँ तो आप मेरे को बताओ, कोई बताने को तैयार नहीं। ये सब पर्सनल बातें हैं, जब मैं रखूंगा सामने, एक टाइम पे रखूंगा, जब मेरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं ये पूरी बातें सामने रखूंगा। क्या होता है, एक पक्ष की बातें आप सब लोग सुनते हो, मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप एक पक्ष की बातें सुनते हो, बट जो सेकंड पक्ष है ना, वो इसलिए चुप है क्योंकि यार देखो हम लोग को डर लगता है कि हमारी भी इज्जत है, सबकी इज्जत है यार, सब औरतों की इज्जत होती है, हमको पता है यार। लेकिन अभय जी यहाँ पे एक चीज सुनिए, जैसे अभी आपने कहा जब हमारा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हम तब बात रखेंगे। अगर सपोज करिए तब तक ये मैटर शांत हो गया होगा, उसके बाद फिर आप अपना पक्ष लेकर आएंगे और फिर बातें बनेंगी। हाँ, आप अपना पक्ष मान लो 4-6 महीने बाद लेकर आए लीगल प्रोसेस के बाद, उसके बाद आप फिर बातें लाएंगे। और ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये लोग कुछ दिन तक लीगल खेलेंगे, कुछ दिन तक कुछ करेंगे, इन लोगों का अपना पैतरा अपनाएंगे। ये इतना भोला बन करके बैठा है कि इसको पता ही नहीं है कि इसकी बहन अभी भी क्या कर रही है। अभी ठीक है, चलो पीछे का तो मान लेते हैं, तुमको नहीं पता था, अभी कभी तुमको नहीं लग रहा है कि तुम्हारी बहन क्या कर रही है? फिर बातें होंगी, है ना, और उसके बाद फिर से बातें होंगी तो वो फिर से पब्लिक के लिए टॉर्चरेबल हो जाएगा। अभी अर्पिता कुछ पूछना चाह रही थी, अर्पिता क्या पूछना चाह रही थी? मेरा ये कहना है कि दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी मेरे को। कौन सा भाई है जिसको नहीं पता है, लेकिन इसी ऑडियंस में से अगर कोई उठ करके आया है बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है, रिजॉइन हो रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, फिर से रिजॉइन हो रहा हूँ ना मैं। आया है बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है, झेल रही है। मान लो 2-4 महीने तक सब शांत हो गया, उसके बाद फिर आप अपना पक्ष लेकर जब आएंगे अपना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। पक्ष लाना ना लाना, वो आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? देखिए उत्तर, देखिए आज आपको मैं बता, ये लोग तब लाएंगे जब इनके व्यूज नहीं आएंगे। ये लोग अभी भी प्लानिंग पे चल रहे हैं, जिस दिन इनके व्यूज क्योंकि इन लोगों को तो पता है कि अभी एक साइड का तमाशा बन गया है, तो उससे हम कुछ भी वीडियो उठा करके डालेंगे तो मेरे पे कुछ न कुछ देखने के लिए व्यूज आएगा। कुछ महीनों के बाद इन लोगों का व्यूज आना जब बंद होगा, जब व्यूज आना कम होगा, तो ये लोग फिर से मुद्दा उठाएंगे और उस टाइम बोलेंगे कि लीगल चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब मैं अपना पक्ष रखूंगा। तो इन लोगों का यही चलेगा भाई। हम उतना बोलेंगे जितना हमको बोलना है। सबसे पहली चीज मैं आपको बोल रहा हूँ,
और शायद यहाँ पूरे पैनल में जो पूरी सच्चाई जानता है, पूरी A to Z ऊपर से लेके नीचे तक, दीप्ति जी मैं आपका देखता रहता हूँ वीडियो, और आप सही बोलती हो, मेरे को अच्छा लगता है, नो डाउट। मैंने आपके उसमें लाइव में कमेंट भी करता हूँ, आप देखती नहीं, वो बात अलग है। मेरे को जो पॉइंट अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ। तो स्टार्टिंग से A to Z की जो कहानी है, बीच में कुछ भी गायब नहीं है, वो अलका दीदी को पूरी पता है, क्योंकि मैंने पूरी बातें बता के रखी उनको। A to Z जो देखो, जहां हमारी मिस्टेक है मैंने वहां एक्सेप्ट किया है, जहां हमारी गलती नहीं है मैंने वहां भी प्रिटेंड किया है। अलका दीदी तो बिना पेंदी के लोटा हैं, कभी इधर आती हैं कभी उधर जाती हैं, ये क्या ही बताएंगी, क्या बताएंगी ये क्या कर लेंगी, ये तो बिना पेंदी की लोटा है, कभी भी कहीं भी रहती हैं। ये अपना पता नहीं कितने दिन से इन सब चीज़ों से निकालने का कोशिश कर रही हैं, लेकिन निकल नहीं रही हैं। ये गाली सुन रही हैं, जो भी सुन रही हैं, जो भी कर रही हैं, लेकिन ये घुसी पड़ी हैं उसमें। कि भैया ये ऐसी बात है, बट क्या होता है दीदी, क्या सब मैं आज आपको क्लियर बताता हूँ। ऐसा होता है ना कि आप घर की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यार हम कुछ चीज सामने नहीं ला पाते, हम चाहे ना लाने की कोशिश करें बट नहीं ला पाते, हिम्मत नहीं हो पाती हमें, क्योंकि पहली बात तो फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में ऐसा हुआ, और इतना मतलब बेकार कंडीशन में हुआ, शायद कोई मतलब मैं जानता हूँ कि कोई ऐसा झेल भी नहीं पाता, बट बहुत मुश्किल से सब कुछ चीज से हम लोग निकल रहे हैं बाहर। बट मेरे को तुम लोगों को कोई मुश्किल नहीं है, तुम लोग निकल चुके हो, तुम लोगों को भी व्यूज चाहिए, समझे? तुमको तो स्पेशली व्यूज चाहिए, तुमको तो इसी बहाने इतने ही दिनों में तुम्हारे 80 के 90 के सब्सक्राइबर हो गए, तुम्हारे डेली के व्यूज आ रहे हैं, तुम लोग को डॉलर छापने से मतलब है, तुम लोग की इज्जत की कोई नहीं पड़ी है। तुम लोग 1 महीने बाद व्यूज कम होगा तो फिर से शुरू करोगे वही सारी चीज़ें। तो आप बिलीव मानोगे नहीं मानोगे, पर्सनल फोन पे ये बताया गया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बट उसके बाद ही वो चीज मैं काफी टाइम से पिछले 6 से 7 दिन से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली पैनल पे जाके प्रोवोकिंग काम हो रहा है। आप नहीं बोल रहे हो तो किसी और से बुलवा रहे हो, तो क्या होता है ना, अब सपोज एक एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे मेरी बात आज किसी से भी नहीं हो रही है, मेरी बात आज किसी से नहीं हो रही, बट वो काम आप कर रहे हो, लोगों को जाके प्रोवोक कर रहे हो, कि ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि मेरी तरफ से हो रहा है, बट हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तू अपनी बहन को समझा ना, तेरी बहन सबसे बड़ी मास्टरमाइंड है, समझा? तू अपनी बहन को तो तू खुद भी नहीं समझ पाएगा कि वो क्या चीज़ है। अपनी बहन को तो उनको समझ में भी नहीं आएगा कि वो चीज़ क्या है, इतनी बड़ी वो दिमाग की तेज औरत है। ये बात आपकी मैं काटूंगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए उनकी जो आपकी उनके मतलब आपके जो मतलब नाम ही ले लेती हूँ, सुमित जी की जो बात थी, उसमें जब इन्होंने एक्सपोज वीडियो लाया उस समय आपको कम्युनिटी नहीं लगानी चाहिए थी। मान रहा नहीं वो हाँ। वो बात मेरे को बहुत पहले से पता थी, ये बात वो ड्यूरेशन में नहीं थी, मतलब उनके उसमें नहीं थी कि बात ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति ने मेरे को बताया, ये बात मेरी और अलका जी की पहले हो चुकी है। हमारे बीच में अलका जी की पूरी बात क्लियर थी कि जिस कॉन्फ्रेंस में मैं और वो जो थर्ड पर्सन बात कर रहे थे हम लोग, जिसके आप शब्द ले रहे, देखो मैं मेरे को अलाउड नहीं है, मैं लूंगा भी नहीं नाम उनका किसी का, मैं अलका जी और वो भी थे, अलका जी आपको बताएंगी सारी चीजें। तो उस व्यक्ति ने मेरे सामने, यार चलो फोन झूठ बोलेगा, कैमरा झूठ बोलेगा, बट ये मेरे कान तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। एक एक चीज उसने जैसा जैसा आज सामने आ रही ना, उसने मेरे सामने वैसा प्रिटेंड किया है, तो उस चीज को मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि उसके बोलने के बाद वो मेरे को पहले से पता था सारी चीजें। लेकिन आपने उनके बोलने के बाद कम्युनिटी लगाई तो पब्लिक को कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो चीज दिक्कत है, कंफ्यूजन हो गया होगा। क्या होता है अभी क्या बोलते दीप्ति जी, अंदर की बातें ऐसी है। अरे ये दोनों भाई बहन मिले हुए हैं यार, मेरे को तो सच में सीरियसली का पहले तो स्टार्टिंग में इस पे दया आई कि छोड़ो क्या ही मतलब भाई भाई है, इसको बुरा लग रहा होगा, क्या बीत रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों का एकदम मस्त मज़े में हैं लोग, और ये लोग अपना इन लोगों को व्यूज छाप रहे हैं। महीने दिन के बाद अब ये लोग लीगल हो गया हमारा, अब वो सब कर करके झूठ मूठ का फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से छापेंगे, इन लोगों का यही है ना कि मैं बताऊंगा ना, आप सच बोलोगे कि आप लोग ने ऐसा किया, बट मैं वो नहीं, अभी मैं बताऊं कि चीनू जब फोन पे था, ये बातें हो रही थी ना, हमारे पास इसकी चीज की है। देखो अब बहन की गलती है तो फिर मैं इसको क्या बोलूं, इसको तो पता ही नहीं था, मैंने ही इसको बताया, मैसूर की टिकट मैंने ही कैंसिल करवाई,
चीनू को बोला कि भाई तू जल्दी से cancel कर। मेरे सामने की बात है, अलका दी ने बोला था कि ये कम्युनिटी क्या आपने डलवाई, आपके कहने पे डलाई गई है क्या? तो he said yes। ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना दीदी? अच्छा अर्पिता जी का एक सवाल है, बताइए अर्पिता। एक मिनट यहाँ पे अब बड़ी कम्युनिटी छप रही है तो तुम ये बताओ ना कि तुम्हारी बहन कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी थी, इतनी सारी हरकतें करके बैठी है, उसके बाद तुम सपोर्ट कर रहे हो आकर के। मैं तो ये नहीं बोल रही कुछ, तुम बस चुप रहो ना, तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? फिर छोड़ो, देखो उसको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, आकर के नॉर्मल अपना वीडियो बना रही है। जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जिस दिन आपने जगत जीजा जी के लिए कम्युनिटी डाली थी, आपने एक बार भी ये सोचा कि अगर ये कम्युनिटी आप डालते हो और इफ इन केस वो बंदा सोशल प्लेटफॉर्म पे आके मुंह खोलता है, तो इससे आपने 1% सोचा नहीं कि और ज्यादा आपकी बहन की इज्जत पे बात आ सकती थी? दीदी क्या, मेरे को एक चीज बताओ, आप एक चीज मेरे को मैं आप लोग से पर्सनली पूछता हूँ। आप यहाँ पर, मैं एक जेंट्स हूँ और आप 5 लेडीज हो, ठीक है? आप मेरे को क्लियर शब्दों में एक आंसर बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इससे ज्यादा कुछ और खुलने वाली चीजें हैं सामने? क्योंकि जितनी मेरी कॉन्वर्सेशन उस इंसान से सुनिए, मेरे को पता है आपसे। हाँ ठीक, मतलब इससे ज़्यादा खोलने वाली कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो तुम उसका और तमाशा बनाओगे, है ना? उसका और तुम तमाशा बनाओगे, उन सारी चीज़ों को फिर से अपना तुम तमाशा बनाने के उस पे लेकर के आओगे। वाह वाह रे तुम्हारी सोच। जितनी मेरी एक मिनट हाँ। जितनी मेरी कॉन्वर्सेशन उस दिन उससे हुई ना, उसमें वो यही चाहता था कि यहाँ पे जगत जीजा जी आए, वो भी अपने रिलेशनशिप में आपकी जो सिस्टर के साथ उनके जो भी प्राइवेट चीजें हैं, प्राइवेट मोमेंट्स हैं, वो आके यहाँ पे शेयर करें। वो इसी चीज के लिए उनको प्रोवोक कर रहा था। ये पूरी बातें उन्होंने अपने मुंह से दोनों बोली बातें झूठ है बहन। देखिए मैं एक बात बोलती हूँ, पूरी दुनिया की बात झूठ है, बस यही और इसकी बहन दोनों सच है, और बाकी लोग तो पूरे झूठे ही भरे पड़े हैं। यहाँ पे एक पैनल लगा था, ये जो देहरादून का ही है ना, कोई ये जो रिएक्शन, वही बोल रही है ना, इनके पे एक पैनल लगा था जिसके लिए मेरे लिए बड़ी अफवाह उड़ी थी, या मेरे लिए बहुत वहां पे बोला जा रहा था कि मैं आकर के जो है चंगू को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है? और मैं चंगू के लिए बोले, पहली बात तो ये मैं पूछना चाहती हूँ सारे रिएक्शन चैनल वालों को कि रिएक्शन चैनल का क्या काम होता है, रिएक्शन चैनल वालों का काम क्या होता है, मुझे ये पूछना है। जो सामने दिखे उसको जज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। मुझे देहरादून वाली से ये पूछना है कि रिएक्शन चैनल वालों का